मॉर्निंग। कल हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कि हमने पर्सनल अकाउंट पूरा देखा हुआ था। तो आज का जो लेक्चर अपना रहने वाला है वो रहने वाला है अपना इम्पर्सनल अकाउंट्स का। तो अभी इम्पर्सनल अकाउंट्स में होता क्या है वो आज हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट तो इसको हम देखेंगे आज अभी। तो इम्पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। वेरी गुड। कितने टाइप्स होते हैं इसमें? अभी दो टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला अपना है रियल अकाउंट। नंबर वन इज रियल अकाउंट एंड नंबर सेकंड इज कौन सा था अपना बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड। आई होप कल आपने पूरा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा, जिसमें कि आपको पर्सनल अकाउंट क्या होता है वो सारा क्लियर हो गया रहेगा। अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। सो अभी हमको देखना है इम्पर्सनल अकाउंट। अभी इम्पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज रियल अकाउंट एंड नंबर सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। अभी हम वन बाय वन देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हमारे रियल अकाउंट से। अब देखो, रियल अकाउंट के अगर बारे में बात करनी हो, क्या बोला मैंने? रियल अकाउंट के बारे में बात करनी हो तो बेसिकली इसमें दो चीजें आती है। वो दो चीजें आपको अच्छे से समझनी होगी, ठीक है। मतलब रियल अकाउंट के बारे में हम जब बात करेंगे, इसमें दो चीजें आपको समझ गई तो आपका रियल अकाउंट पूरा हो जाएगा। ओके। सो इसमें जो दो चीजें होती है उसमें फर्स्ट वन इज अपनी होती है कैश। फर्स्ट वन इज क्या होता है अपने इसमें? कैश। एंड सेकेंड वन इज इसमें होते हैं अपने असेट्स। देखो, दो चीजें बोली खाली मैंने इसमें। खाली कितनी चीजें होती है यहाँ पे? दो चीजें होती है। इसमें अगर आपको समझ गई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। भाई दो चीजें क्या थी? तो उसमें पहले थी अपनी कैश और सेकंड है अपनी असेट्स। तो कैश क्या होता है सबको पता है। कैश के बारे में बताना कुछ अभी इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, सबको पता होता है कैश होता क्या है। अभी प्रॉब्लम ये है कि असेट्स होती क्या है। असेट्स होती क्या है? तो अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में डिराइव करूं, सिंपल लैंग्वेज इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो असेट सिंपल क्या है? असेट एक ऐसी चीज है जिसको बिजनेस को क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। जैसे बिजनेस बेनिफिट गेन करता है, वो क्या होती है? अपनी असेट्स होती है, ठीक है। तो असेट्स माने क्या? सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहो तो असेट्स क्या हो गया अपनी, कि जहां से अपने को बेनिफिट मिलता है, जहां से हम बेनिफिट गेन करते हैं, वो अपने क्या होती है? असेट्स होती है, ठीक है। ओके। तो अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सर अभी असेट्स के भी टाइप्स होते हैं क्या? हाँ बच्चों, असेट्स के भी टाइप्स होते हैं। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे कितने टाइप्स है असेट्स के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स। नंबर वन इज टेंजिबल असेट। नंबर वन इज टेंजिबल असेट्स एंड नंबर सेकंड इज इनटेंजिबल असेट। नंबर वन इज टेंजिबल और नंबर सेकंड क्या बोला मैंने आपको अभी? इनटेंजिबल असेट्स। ओके, अच्छे से समझना है, कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें अभी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है। अब आपको पहले ये समझना होता है कि भाई टेंजिबल असेट्स क्या होती है और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है। दोनों में कुछ तो भी डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस तो है। भाई टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं, बाद में आगे जाते हैं, ठीक है। तो भाई टेंजिबल असेट्स मतलब क्या होता है? ये ऐसी असेट्स है। टेंजिबल असेट्स माने क्या? ये ऐसी वाले असेट्स है जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो अपनी क्या हो जाएगी? टेंजिबल असेट। क्या बोला मैंने? सिंपल, कंफ्यूजन मत करो। क्या बोला? सिंपल। जो असेट हम उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या फिर उसको महसूस कर सकते हैं, वो अपनी कौन सी हो जाएगी? टेंजिबल असेट्स। इज इट क्लियर? वेरी गुड। और जो असेट दिखती नहीं है, जो असेट दिखती नहीं है लेकिन उसकी कुछ तो भी वैल्यू है, बराबर ना? जो असेट दिखती नहीं है लेकिन उसकी कुछ तो भी वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल असेट्स। समझा? समझा? वेरी गुड। तो चलो अभी सिंपल में क्या है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, दोज असेट्स कैन बी सीन, टच, या फिर तुम उसको फील भी कर सकते हो। Those assets can be seen, feel और touch, वो हो जाएगी अपनी टेंजिबल असेट्स। वो क्या हो जाएगी? अपनी
टेंजिबल असेट्स, और दोज असेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच और फील, वो हो जाएगी अपनी इंटेंजिबल असेट। ओके, इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो चलो अभी इसको आगे देखते हैं। इसमें आगे भी दो पार्ट्स होने वाले हैं, उसको भी समझ में लेते हैं। ओके, यहां तक समझा? क्लियर? ओके, चलो अभी टेंजिबल असेट के बारे में देखेंगे। बच्चों अभी टेंजिबल असेट्स के भी टाइप्स होते हैं, टेंजिबल असेट्स के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंजिबल असेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंजिबल असेट। नंबर वन इज फिक्स्ड असेट, नंबर वन इज फिक्स्ड असेट, and number second is current asset, number second is current assets। समझे यहां तक? क्या बोला मैंने, समझ रहा है सारा? देखो क्या बोला मैंने, हम देख रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये दो टाइप से हो गए अपने इम्पर्सनल के। अभी इम्पर्सनल में पहला क्या था अपना? रियल अकाउंट हम लोग देख रहे हैं। रियल अकाउंट में दो पार्ट मैंने बोले हैं आपको। उसमें पहला है अपना कैश और सेकंड होती है अपनी असेट्स। और भाई असेट्स क्या होता है, जिसको मैंने आपको सिंपल में डिराइव किया था कि जिससे अपने को बेनिफिट डिराइव्ड होने वाला है या फिर गेन होने वाला है, तो हो जाएगी अपनी असेट्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेट। नंबर वन इज टेंजिबल असेट, नंबर सेकंड वन इज इनटेंजिबल असेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो असेट को हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, टच और फील, वो हो जाएगी अपनी टेंजिबल असेट। जो असेट को हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी कुछ तो भी वैल्यू होती है, हो जाएगी अपनी इनटेंजिबल असेट। किसी को डालो तो देखो सलमान खान का, दिल में आता हूँ समझ में नहीं, याद होगा आपको, ठीक है ना? दिल में आता हूँ समझ में नहीं, वैसे वाली बात हो जाएगी अपनी इनटेंजिबल असेट। दिल में आती है लेकिन समझ में नहीं, ये होती है अपनी इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो अभी टेंजिबल असेट्स के भी दो पार्ट है, टेंजिबल असेट्स के भी दो पार्ट है। तो नंबर वन इज फिक्स्ड असेट, नंबर सेकंड इज करंट असेट। अभी दोनों को भी बाइफरकेट करना होगा अपने को अच्छे से कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है ना? ये अपने को अच्छे से उसको बाइफरकेट करना होगा। फॉर दैट उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि होता क्या है दोनों में। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद फिक्स्ड असेट। भैया अभी फिक्स्ड असेट क्या होती है, कोई बताएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, अभी फिक्स्ड एसेट क्या होगा? क्या लगता है आपको, क्या होगा फिक्स्ड एसेट माने? क्या होगा फिक्स्ड एसेट माने, बोलो। नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको। सिंपल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या होता है सिंपल? दोज असेट्स which are more than 12 month in our business। क्या बोला मैंने? Those assets which are more than 12 month in our business, which are 12 month in our business, वो क्या हो जाएगी अपनी फिक्स्ड असेट। मतलब ऐसी वाली असेट जो अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ है, मतलब क्या 12 महीने से ज्यादा, मतलब क्या एक साल के ऊपर जो असेट अपने बिजनेस में रहने वाली है वो अपनी हो जाएगी फिक्स असेट। क्लियर? क्लियर है पूरा भी ये पार्ट? देखो सिंपल बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आपको सबको? समझ रहा है सबको? क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे अभी? दोज असेट्स विच आर मोर देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस, 12 महीने से ज्यादा जो असेट्स अपने बिजनेस में रहने वाली है वो क्या हो जाएगी अपनी फिक्स्ड असेट। इज इट क्लियर? 100% क्लियर? वेरी गुड। तो अभी सर करंट असेट का क्या होगा? वैसा वर्षा, सही बात है। क्या जो असेट अपने बिजनेस में लेस देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस है वो अपनी क्या हो जाएगी? करंट असेट। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? लेस देन 12 मंथ इन आवर लेस देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस, तो अपने क्या हो जाएगी? करंट असेट। इज इट क्लियर? 100% क्लियर? वेरी गुड। देखो क्या बोला मैंने आपको अभी, फिक्स्ड असेट और करंट असेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या था भैया कि फिक्स्ड असेट क्या है कि ऐसी वाली असेट्स है कि जो कि अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ रहने वाली है, मतलब एक साल के ऊपर जो भी असेट्स अपने बिजनेस में रहेगी वो अपनी हो जाएगी फिक्स्ड असेट, और एक साल के नीचे जो भी असेट्स अपने बिजनेस में रहेगी वो अपनी हो जाएगी करंट असेट। ये तो क्लियर है सबको आपको? ओके,
अभी आपको क्वेश्चन अराइज हुआ रहेगा कि सर अब इसके आप एग्जाम्पल भी दिखाओ, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि फिक्स एसेट क्या होती है या फिर करंट एसेट क्या होती है ना। तो चलो उसके लिए आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको लॉजिकली क्लियर होगा कि फिक्स एसेट और करंट एसेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल पे आते हैं। अब इसके एग्जांपल से जैसे कि फिक्स एसेट में आएगा आपका मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार एक्सेट्रा, है ना। ये क्या होगा अपने फिक्स टेंजिबल असेट। ओके, देखो कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, लॉजिक समझ लो। खाली लॉजिक समझ गया तो आपको बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो चलो क्या बोला अभी यहाँ पे मैंने कि फिक्स एसेट क्या होती है, ऐसी वाली एसेट की जो कि अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ होती है, वो हो जाती है अपनी फिक्स एसेट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार। एग्जांपल पे थोड़ा गौर कीजिएगा। एग्जांपल क्या था, मशीनरी। देखो हम बिजनेस में जब मशीनरी लेके आते हैं, क्या हुआ, जब हम बिजनेस में मशीनरी लेके आते हैं तो अल्टीमेटली हम जब तक उसका यूजफुल लाइफ खत्म नहीं होता है तब तक उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जब हम मशीनरी अपने बिजनेस में लेके आते हैं तब तक अल्टीमेट लाइफ उसकी जो भी रहेगी 3-4 साल 5 साल, जब तक वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती तब तक हम उसका पूरा क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ जो होती है उसका पूरा अपन निकाल लेते हैं सारा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो असेट्स अपने बिजनेस में क्या है, मोर देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस। समझ रहे हो? तो हो जाएगा अपनी फिक्स एसेट। बिल्डिंग में सेम आएगा, 1 साल के ऊपर रहता है अपने बिजनेस में। ऐसा कभी देखा है आपने क्या आज बिल्डिंग हमने खड़ा किया कल उसको गिरा दिया? ऐसा होगा कभी नहीं। जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो काम कर रहे अच्छे से, तब तक हम उसको यूज करते हैं, तो वो भी अपने क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। वैसे अपना क्या आ जाएगा, मोटर कार भी आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अभी करंट एसेट को समझते हैं। करंट एसेट में क्या बोला है मैंने, लेस देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस। जो एसेट अपने बिजनेस में क्या होगा, 12 महीने से कम या फिर 1 साल से कम अपने एसेट्स अपने बिजनेस में रहेगी, वो अपनी हो जाएगी करंट एसेट। क्लियर है? तो उसके एग्जांपल भी समझ लो बच्चों। अब एग्जांपल मतलब क्या है, इसमें देखो अभी डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। एक्सेट्रा, सारे क्या अपने इसके एग्जांपल्स है। समझ रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें आपको? चलो ठीक है, समझ रहा था आपको अभी। करंट एसेट में क्या बोला मैंने अभी, एग्जांपल क्या क्या आने वाले अपने, डेटर्स है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। अभी समझ लो, एक एक पार्ट का मीनिंग समझ लो। डेटर्स माने क्या है, एक मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाला हूँ। डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल, जो भी अपनी बेसिक टर्म्स है उसके लिए अपना एक सेपरेट लेक्चर आएगा। लेकिन अब इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ मैं इसको अभी। ठीक है, डेटर्स क्या होता है, डेटर्स से ऐसा बंदा है कि जिसके पास से अपने को पैसा लेना है। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, डेटर से ऐसा बंदा है जिसके पास से अपने को पैसा लेना है। तो जिसके पास से अपने को पैसा लेना है, अपन उसको बहुत टाइम लगाने वाले हैं लेने के लिए। सपोज आपको XYZ आपके फ्रेंड से पैसे लेने हो, तो ठीक है, आप क्या बोलोगे कि भाई 10 दिन 12 दिन या फिर महीने भर के अंदर मेरे को क्या कर, तू रिटर्न कर। वैसे अपने बिजनेस में क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। डेटर्स को क्या बोलते हैं, कस्टमर्स भी बोलते हैं। जो कस्टमर्स होते हैं, हम कस्टमर्स को क्रेडिट पे माल क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं और सेल करने के बाद उनको बोलते हैं कि भाई जो भी उनका क्रेडिट पीरियड हमने फिक्स किया रहेगा, 1 महीना या 2 महीना, उसके अंदर वो अपने को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इसलिए ये एसेट अपने बिजनेस में क्या है, लेस देन 12 मंथ इन आवर बिजनेस, दैट्स व्हाई वो अपने क्या हो जाएगी, करंट एसेट। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड। वैसे आपका आएगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी आपकी करंट एसेट है। इसका मतलब क्या होता है, जो बैलेंस आपका बैंक में अभी है, सपोज आपका अल्टीमेट कुछ तो बैलेंस होगा बैंक में, आज
आफ्टर 1 ईयर उतना ही रहने वाला है क्या? आफ्टर 1 ईयर बैलेंस उतना ही रहने वाला है क्या? नहीं, बैलेंस कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हो गया है अपनी करंट असेट। इज इट क्लियर? क्लियर? ओके बच्चों, चलो अब यहाँ तक क्लियर है पूरा। हम क्या देख रहे हैं अभी? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं। उसमें हमने कल पर्सनल अकाउंट पूरा देखा था। अभी आज देख रहे हैं हम इम्पर्सनल अकाउंट। अभी इम्पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 इज रियल अकाउंट, नंबर 2 इज नॉमिनल अकाउंट। अभी रियल अकाउंट में मैंने आपको क्या बोला है? 2 बातें होती है, कैश एंड असेट्स। अभी असेट्स में भी क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखती है उसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हो जाएगी अपनी टेंजिबल असेट। और इनटेंजिबल क्या है? जो कि दिखती नहीं है लेकिन कुछ तो भी उसकी वैल्यू होती है, वो होती है अपनी इनटेंजिबल असेट। अभी टेंजिबल असेट में भी हमने क्या देखा था? देयर आर 2 टाइप्स इन टेंजिबल असेट। सो नंबर 1 इज फिक्स्ड असेट, नंबर 2 इज करंट असेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस है। जो असेट अपने बिजनेस में मोर देन 12 मंथ या फिर 1 साल के ऊपर रहने वाली है, हो जाएगी अपनी फिक्स्ड असेट। और जो असेट अपने बिजनेस में लेस देन 12 मंथ या फिर 1 साल के नीचे रहेगी, वो हो जाएगी अपनी करंट असेट। दोनों का एग्जांपल मैंने आपको दिया है, लॉजिकल आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो चलो अभी आते हैं अपने इनटेंजिबल असेट पे। तो इनटेंजिबल असेट क्या होती है बच्चों? क्या होती है इनटेंजिबल असेट? जो दिखती नहीं है लेकिन उसका कुछ तो भी वैल्यू होता है। एक काम करते हैं, अभी इनटेंजिबल असेट्स के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल पे उसको आपको मैं क्या करता हूँ, आगे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो चलो बेसिकली इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं अपने बच्चों? गुडविल, वेरी गुड, गुडविल होते हैं, और कॉपीराइट्स, और बहुत सारे होते हैं, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स है, सही बात है, इसमें पेटेंट्स भी आएगा आपका। बहुत सारे एग्जांपल इसमें आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी अपनी इनटेंजिबल असेट, ओके। अभी 1 बाय 1 समझते चलो। गुडविल, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क है, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं इसको, ओके। तो जो सबसे पहले समझो गुडविल क्या होता है। गुडविल के लिए आपको अच्छे से समझना होगा। गुडविल क्या होता है? एक काम करता हूँ, गुडविल को समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक आपका पर्सनल रहेगा और एक अपने जो इंडस्ट्री के इसके हिसाब से होता है, बिजनेस के हिसाब से। दोनों एग्जांपल देता हूँ, दोनों के हिसाब से आपको गुडविल पूरा समझ जाएगा कि अल्टीमेटली गुडविल होता क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट विद गुडविल। तो गुडविल के लिए आपका मैं पहले पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि देखो, आपके घर में, आपके खुद के घर में आपका भी कुछ तो भी गुडविल होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते रहेंगे कि भाई मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो भी है वो झूठ नहीं बोलता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, जो भी वर्क रहता है 100% अटेंशन के साथ पूरा करता है, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो सारे काम उसके अच्छे से करता है। एक क्या उसका गुडविल हुआ। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी रहने वाले कि भाई हम वो जो अच्छे से काम ही नहीं करते, हमेशा झूठी बातें करते रहते, काम को टालते रहते, या फिर बोलेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे। जैसे कि एग्जाम के टाइम बोलेंगे वो कि पढ़ाई हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी उनका एक प्रकार का क्या हुआ? गुडविल ही हुआ। समझ रहे हो? तो गुडविल डिपेंड्स है आपके बिहेवियर के ऊपर, ये आपका डिपेंड रहेगा। इज इट अंडरस्टूड? देखो सिंपल क्या बोला मैंने, आपके बिहेवियर के ऊपर ये अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि आपका गुडविल कैसा है, ठीक है, ओके। तो चलो ये हुआ आपका पर्सनल का। अभी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, जो एग्जांपल से आप लाइफ टाइम याद कर पाओगे गुडविल होता क्या है, ठीक है। तो एग्जांपल है अपने, इसमें आपको याद रखना एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? अमूल का। अमूल सुना होगा सबने, सबने अमूल सुना रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जिसने अमूल सुना ही नहीं है? क्या होता है भैया अमूल? सबने सुना हुआ है, वेरी गुड। तो बेसिकली बच्चों अमूल के क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सही बात है। जैसे उनका दूध है, दही है, मिल्क है, उसके बाद पनीर है, चीज है, आइसक्रीम भी आती है अमूल की, चॉकलेट्स भी आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं अमूल के, सबको पता है ना। तो चलो अभी
अभी आप मुझे सोचते रहोगे कि सर इसका गुडविल का क्या रिलेशन है। भैया रिलेशन है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो, जब भी तुम अमूल का प्रोडक्ट परचेस करते हो, जब भी तुम लोग अमूल का प्रोडक्ट परचेस करते हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन होता है क्या कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा तो होगा ना, मैंने तो ले लिया है, अभी क्या करूं? ऐसा कुछ आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होगा कि लेते वक्त? होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमूल के जो भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छे मिलने वाले हैं, है ना। आपको सारा पता है कि उनका जो भी मिल्क रहेगा, दही रहेगा, लस्सी रहेगी या फिर पनीर, चीज जो भी आइटम आप लेने वाले हो उसकी क्वालिटी क्या रहने वाली है, अच्छी ही रहने वाली है। ये आपको पता है। और अगर हम अमूल के हिसाब से बारे में बात करें, अमूल के हिसाब से हम बात करें तो अमूल का क्या हुआ, वो गुडविल ही हुआ। क्योंकि लोगों का उन पे ब्लाइंड बिलीव है कि अमूल जो भी बेचने वाला है अच्छा ही बेचने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि गुडविल इज नथिंग बट क्या है, अपना रेपुटेशन ऑफ आवर बिजनेस। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल सिंपल क्या हो गया, आपका रेपुटेशन हो गया कि भाई आपके नाम पे सब बेच रहा है। हम बोलते हैं ना कि भाई उनका नाम बिकता है मार्केट में, तो एक प्रकार का क्या हुआ उनका, वो गुडविल ही होता है। समझ रहे हो बात को? अभी हम बोलते हैं जैसे कि भाई उनका तो नाम बिकता है, उनके तो नाम पे सब चलता है, तो उनके जो नाम पे चलता है उनको ही हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो चलो अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए। गुडविल समझा पूरा? गुडविल इन शॉर्ट क्या है, मैंने क्या बोला आपको, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस का रेपुटेशन पे डिपेंड करता है आपका गुडविल कैसा होने वाला है। ठीक है, तो चलो मेरा क्वेश्चन ये है अभी आपके लिए कि गुडविल ज्यादा होना बुरा है या कम होना बुरा है? क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन नहीं समझा? क्वेश्चन आई रिपीट, क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या किया मैंने, गुडविल ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? कम होना? नहीं 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 नहीं, गुडविल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। जितना ज्यादा अपना गुडविल रहेगा उतना अपना रेपुटेशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए आंसर क्या है, गुडविल जितना ज्यादा होगा उतना अपने लिए क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा। इज इट अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलो अभी गुडविल समझ गए। सेकंड है कॉपीराइट्स है। कॉपीराइट्स माने क्या, सपोज मेरा जो है सिद्धार्थ कॉमर्स एकेडमी, मैंने कुछ नोट्स बनाए रहेंगे जो कि नोट्स मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। और जैसे कि इसी लैंग्वेज में सारा डिफाइन किया है। जैसे कि देखो ये वाला पार्ट मैंने कैसे किया हुआ है, पूरा टी डायग्राम में दिया हुआ है आपको मैंने। जैसे कि ये देखो, रियल अकाउंट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, फिक्स्ड है, करंट है। ये एक ही चार्ट में आपको मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ कि भाई इसमें क्या क्या आने वाला है, कैसा कैसा आने वाला है। तो इन शॉर्ट ये मेरे क्या हो गए सारे, ये मेरी कॉपी हो गई, ये मेरी क्या हो गई, कॉपी हो गई। अगर सपोज मैंने इसके राइट्स ले लिए, जिसके आपने देखा रहेगा, देखो ऐसे वाला सिंबल होता है, ऐसे सी, उसको ऐसे वाला होता है। अपने ऑब्जर्व क्या रहेगा, देखो कौन सी बुक आप जो परचेस करते हो बाकी इनिशियल पेज पे होता है ऐसा सी होता है, उसके ऊपर ऐसा गोल होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कॉपीराइट। जो कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, सपोज मैंने इसके राइट्स ले लिए, तो इसके राइट्स लेने के बाद जिसको भी इसको कॉपी करना होगा विद मेरे प्रायर परमिशन के बिना वो कर नहीं पाएगा, वो मेरी क्या हो जाएगी फिर, इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर? वेरी गुड। लास्ट वन क्या है इसमें, अपना ट्रेडमार्क आता है। अभी ट्रेडमार्क माने क्या आता है बच्चों, ट्रेडमार्क माने क्या, जैसे कि सिंबल आपने देखे रहेंगे, देखो ये सिंबल आपने देखा रहेगा, किसका सिंबल है ये, नाइकी का। ओके, अभी मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, समझ लेना आप। ये सिंबल आपको पता होगा किसका है, ऑडी का होता है, जैसे कि टाटा का होता है, मारुति का, सुजुकी का होता है, बहुत सारी चीजें उनका क्या होता है, सिंबल होता है। तो सिंबल पे हम उसको तो प्रोडक्ट को पहचानते हैं। वो सिंबल अपने सामने, अपने दिमाग के सामने जब आता है तो सिंबल से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो उनकी वो क्या होती है, ट्रेडमार्क होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। तो ये क्या हो गया अपने अभी, इंटेंजिबल असेट्स। ओके ओके, चलो अभी फास्ट में उसको रिवाइज करते हैं। तो चलो अभी हम देख रहे हैं इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, हम क्या देख रहे हैं अभी, इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में कितने टाइप से बच्चों, दो।
रियल एंड नॉमिनल। तो रियल में दो चीजें कौन सी थी? फर्स्ट वन इज, बोलो रिपीट करो, बोलोगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। बोलो बोलो, बोलना आपको, सबको बोलना पड़ेगा, अभी कंपलसरी है बोलना। बोलिए क्या? रियल में कितनी चीजें थी अपनी? दो चीजें थी। नंबर वन इज कैश, नंबर सेकंड इज क्या थी? नंबर सेकंड असेट्स। वेरी गुड, बरोबर। अभी असेट्स में भी कितने टाइप्स करते हैं? दो। नंबर फर्स्ट वन इज टेंजिबल, सेकंड वन इज इनटेंजिबल। दोनों में डिफरेंस क्या था? टेंजिबल दिख सकती है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हो जाएगा अपना टेंजिबल असेट। और जो असेट दिखता नहीं है लेकिन उसकी कुछ तो भी वैल्यू है, वो हो जाएगी अपनी इनटेंजिबल असेट। तो टेंजिबल के भी दो थे, फिक्स्ड और करंट। तो बाइफरकेशन कैसे किया था बच्चों? मोर देन 12 मंथ फिक्स असेट, लेस देन 12 मंथ करंट असेट। एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं और इंटेंजिबल के एग्जांपल भी आपको मैंने दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अभी रियल अकाउंट का रूल क्या आएगा बच्चों? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का? हाँ सही है। क्या? तो आपको रूल लिखता हूँ। रूल क्या था अपना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out. Okay, debit what comes in, credit what goes out. Clear? Okay, thank you so much. ठीक है, अभी हमने दो चीजें पूरी खत्म कर दी है, पर्सनल और रियल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अपना नॉमिनल अकाउंट। तब तक कुछ भी डाउट रहेगा तो यहाँ पे मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।